हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुनः निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थी, अपन जो है प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे थे। अब प्राकृतिक वनस्पति में कई जो प्रकार थे उनको अपन ने देखा। इससे पहले अपन ने प्रेरी या शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में बात की थी। अगला जो प्राकृतिक वनस्पति, अगले जो वनों का प्रकार है वो है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति जैसा कि नाम से ही विदित है कि पर्वतीय जो वनस्पति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों की जो मिट्टी है वो अपरिपक्व होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पर्वतीय भाग हैं उनमें अत्यधिक वर्षा से भूक्षरण होने के कारण मिट्टी का विकास नहीं हो पाता। इससे क्या है कि जो वनस्पति है उस वनस्पति का भी विकास नहीं हो पाता। पर्वतीय जो भाग हैं उन पर्वतीय भागों पर घास तथा कोणधारी जो वन हैं वो पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वनस्पति यानी पर्वतीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। जैसे आपके रॉकीज पर्वत है, कास्केड पर्वत श्रेणी है। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों में इस प्रकार के जो वनस्पति हैं वो देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है कि पर्वतीय भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण पर्वतीय भागों में भूक्षरण होता है जिससे मिट्टी का विकास नहीं हो पाता। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में अपरिपक्व मृदा होती है और इसलिए यहाँ मात्र पर्वतीय भागों में घास तथा कोणधारी वन पाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में घास तथा कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगला है उष्ण आर्द्र वन। अगला पढ़ेंगे अपन उष्ण आर्द्र वन, जिन्हें अपन सदाबहार वन भी कहते हैं, क्योंकि ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। उष्ण आर्द्र वन देखिए, उष्ण आर्द्र वन की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ तापमान तथा वर्षा अधिक पाई जाती है। या अपन यूँ कहें कि उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, वर्षा वाले जो भाग हैं, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि वे इनको सदाबहार वन कहते हैं। ये बहुत सघन होते हैं। अधिक वर्षा वाले भागों में ये सघन रूप से पाए जाते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है
वो भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता और ये बहुत सघन होते हैं। इनमें क्या है कि जो लताएं हैं वो लताएं पेड़ों में लिपटी हुई रहती हैं, तो बिल्कुल छतरीनुमा इनकी जो है आकृति बन जाती है, बहुत सघन पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं वो मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्यरेखीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। तो मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाए जाते हैं, जहाँ ओक, मैपल, साइप्रस, पॉपुलर प्रमुख वृक्ष हैं। तो देखिए उष्ण आर्द्र जो वन हैं इन्हें अपन सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वन भी कहते हैं। ये वन वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पाए जाते हैं जहाँ उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा होती है। यानी इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो भूमध्यरेखीय क्षेत्र में होती हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये जो वन हैं काफ़ी सघन होते हैं, सघन होते हैं। इसके अलावा ये इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता। ये इतने सघन होते हैं, सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। उत्तरी अमेरिका में ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में ये वन मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको जो है भूमध्यरेखीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ उष्ण आर्द्र जो वन हैं, सदाबहार वन हैं, वो पाए जाते हैं। इन उष्ण आर्द्र वनों में कौन कौन से वृक्ष हैं? तो वृक्षों की अगर बात करें तो ओक है, मैपल है, ओक, मैपल। इसके अलावा साइप्रस, पॉपुलर, प्रमुख वृक्ष हैं। प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये था आपका उष्ण आर्द्र वन, यानी इन्हें सदाबहार वनों के नाम से भी जानते हैं। ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। यानी भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में अगर पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो भूमध्यरेखीय जो क्षेत्र हैं वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये आपके 0 डिग्री है, भूमध्यरेखा कहते हैं।
इसके 5 या 10 डिग्री नॉर्थ, 5-10 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है यहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा रहती है, उच्च वर्षा। और इसी कारण इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस भूमध्यरेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका का जो मैक्सिको तथा मध्य जो अमेरिका है वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बात करेंगे अपन भूमध्य सागरीय वनस्पति की। भूमध्य सागरीय वनस्पति अगली जो वनस्पति है वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति की अगर अपन बात करें तो यह वनस्पति उत्तरी अमेरिका के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले कैलिफोर्निया राज्य में पाई जाती है। देखिए, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो उत्तरी अमेरिका में, विशेषकर कैलिफोर्निया जो राज्य है वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इस जलवायु के कारण ही कैलिफोर्निया जो राज्य है वहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति भी पाई जाती है। वैसे इस जलवायु का जो मुख्य स्थान है वो तो यूरोप महाद्वीप में जो भूमध्य सागर है उसका तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन विश्व के अन्य देशों में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका में अपने कैलिफोर्निया राज्य है, वहाँ ये जलवायु पाई जाती है। तो इस जलवायु में उत्पन्न होने वाले, जो पैदा होने वाले जो वृक्ष हैं वो आपके भूमध्य सागरीय प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात यह है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है और शीतकाल में क्या होता है, वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा होती है और ये जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। किसके प्रभाव से होती है? पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। तो देखिए, यह वनस्पति भूमध्य सागरीय जलवायु जो क्षेत्र है, जलवायु वाले कैलिफोर्निया राज्य में, कैलिफोर्निया जो राज्य है उसमें पाई जाती है। इसको अपन देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ये जो है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ आपकी कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया में आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो कैलिफोर्निया जो राज्य है उस कैलिफोर्निया राज्य में आपके कौन सी वनस्पति पाई जाती है? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और संपूर्ण जो वर्षा है वो शीतकाल में होती है।
भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है तथा संपूर्ण वर्षा शीतकाल में होती है। शीतकाल में होती है और ये जो वर्षा होती है शीतकाल में, ये पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। शीतकालीन जो वर्षा है वर्षा वो पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। ये जो आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति है, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसमें रसदार और खट्टे फल से संबंधित जो वृक्ष हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि वही यहाँ रसदार और खट्टे जो फल हैं उनके वृक्ष ही पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनका विकास होता है, जिनमें जैतून है, अंजीर है, नींबू है आदि जो रसदार फल हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और सदाबहार वृक्ष हैं, झाड़ियाँ, ओक, इस प्रकार के वृक्ष भी वहाँ देखे जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है जैतून, अंजीर, नींबू है ना, इस प्रकार के जो रसदार, मौसमी, नारंगी, खट्टे और रसदार जो फलों के जो वृक्ष हैं उनकी जो है यहाँ पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो देखिए रसदार एवं खट्टे वृक्षों की प्रधानता होती है, जिनमें अंजीर है, जैतून है, अंगूर है, नींबू है, मौसमी है आदि के जो वृक्ष हैं, आदि के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि देखिए इस क्षेत्रों में जो है औसत वार्षिक जो तापमान है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है औसत। लेकिन वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, जिसका 90% जो वर्षा है वो शीतकाल में प्राप्त होती है। यानी तापमान का औसत जो है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा वर्षा का वार्षिक औसत वार्षिक जो औसत है 40 से
45 सेंटीमीटर पाया जाता है। लेकिन 90% जो वर्षा है वो कब प्राप्त होती है? शीतकाल में प्राप्त होती है। तो ये थी आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु, और अंतिम जलवायु है मरुस्थलीय वनस्पति। अंतिम जो वनस्पति है वो है आपकी मरुस्थलीय वनस्पति, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है, अगर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु अच्छे से आती है तो आप आसानी से जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति में लिख सकते हो, क्योंकि इसमें रसदार और खट्टे फलों की प्रधानता है, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है। और जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो ये पूछा जाता है कि भाई रसदार और खट्टे फलों की कृषि जो है वो किस जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो वो है आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु। अब बात करेंगे अपन मरुस्थलीय वनस्पति की। मरुस्थलीय वनस्पति, देखिए मरुस्थलीय वनस्पति की अगर अपन बात करें तो जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ टेम्परेचर अधिक होते हैं, वर्षा का अभाव होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये जलवायु जो है, ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति पाई जाती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसे मरुद्भिद नाम की वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप मरुस्थलीय वनस्पति में देखोगे तो आपको क्या है कि कटीली झाड़ी टाइप की जो है वनस्पति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में मरुस्थलीय वनस्पति की, तो विशेषकर जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है, वहाँ मुख्यतः कोलोराडो क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है, क्योंकि कोलोराडो जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में मुख्यतः कोलोराडो क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस भाग में वर्षा जो है 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई मरुस्थलीय क्षेत्र एक ऐसा प्रदेश होता है, क्षेत्र होता है जहां वर्षा कम होती है और टेम्परेचर जो है अधिक होते हैं। तो जो वर्षा है वो 15 सेंटीमीटर से कम होती है इस क्षेत्र में, कोलोराडो क्षेत्र में, और टेम्परेचर जो है वो विशेषकर ग्रीष्म काल में 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर पहुँच जाते हैं। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्च तापमान
उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष व झाड़ियां पाई जाती हैं। झाड़ियां पाई जाती हैं और मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसे मरुद्भिद के नाम से भी जानते हैं। पौधों की जो जड़ें हैं वो लंबी होती है, छाल मोटी होती है। पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, छाल मोटी होती है तथा पत्तियां जो है कम एवं कांटेदार होती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो, कांटेदार होती हैं। यहाँ जो वर्षा है वो 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाते हैं जो इसे मरुस्थलीय बनाते हैं। तो ये थी आपकी मरुस्थलीय वनस्पति। तो इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका में आपकी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कंप्लीट होती हैं। इसके आगे जो है अपन आर्थिक जो आधार है उत्तरी अमेरिका का, जिसमें खनिज संसाधन हैं, ऊर्जा संसाधन हैं, कृषि है, उद्योग धंधे हैं, उनके बारे में जो है अपन कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।